जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिविटी को रिसीव कर रहे होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस अगर मेरे पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट मेरे वीडियोस पे ज़रूर किया करिए। और जब भी वीडियोस आप लाइव देखें, प्रीमियर्स में देखें तो सुपर चैट्स ज़्यादा से ज़्यादा दिया करिए। अगर मेरे 10 या 20 सुपर चैट्स आ जाएंगे तो मैं उसमें गोल लिख देती हूँ कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी गिफ्ट में। तो प्लीज़ जब भी मेरे वीडियोस प्रीमियर्स में देखें तो प्लीज़ सुपर चैट्स ज़रूर दिया करिए। तो चलिए आज का हम डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं, आपके लिए क्या आ रहा है। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस दे रही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। प्रेयर्स किया करिए कि आपके सवालों के जवाब मिल जाए। जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओके, देखिए ये बॉटम ऑफ द डेक आया है जो कि ये दिखा रहा है द हर्मिट। बहुत आप इस समय सोच में पड़े हैं और बहुत सोच में पड़ने के बाद जो आप इस कंडीशन में आए हैं, आपने अपने आप को सबसे एकदम रिजर्व रख लिया है। होता है ना, जब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है या लोगों का कर करके आहत हो जाता है तो उस समय उसके पास आपका ही नहीं, सबके साथ ये पल आता है, ये पीरियड ऑफ टाइम आता है जब इंसान सोचता है कि किसी से भी बातचीत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सबके लिए करके देख लिया, बहुत सबके लिए आपने एफ़र्ट्स लगा लिए, रिश्तों में बहुत समय दे दिया और अपना खुद का समय जो आपको अपने ऊपर लगाना चाहिए था, जो शायद आप अपने ऊपर लगाते तो आपकी एनर्जी लेवल कुछ और होती, आज आपकी कंडीशन कुछ और होती। हो सकता है आप करियर में बहुत ऊंचे मुकाम पे होते। सब कुछ आपने छोड़ के बहुत कुछ रिश्तों को दिया, बहुत कुछ लोगों को दिया, लेकिन अंत में जब आपको धोखे मिले, आपको इग्नोरेंस मिला, आपको चीटिंग मिली, आपको किसी तरीके की बिचिंग मिली, बैक स्टैबिंग मिली, इस तरह की हरकतों से इंसान है तो इंसानी फीलिंग्स हैं। गॉड के आप बच्चे हो, बहुत आप स्ट्रांग हो अंदर से, बहुत आपने कोशिशें की, इग्नोरेंस की, इन सब चीज़ को इग्नोर करते हुए भी आपने लोगों के लिए करने की बहुत कोशिश की, समझाने की अपनी लेवल से बहुत कोशिशें की, लेकिन अंत में आपको सिर्फ बुराई ही मिली और लोगों का इग्नोरेंस ही मिला, साजिशें मिली। तो आपने अपने आप को समेट लिया और आप एक साइलेंस में चले गए जहाँ पर आप किसी से भी कोई चीज़ आप बोलना नहीं चाहते कि अब कोई फ़ायदा नहीं। आपने ये सोच लिया कि जो होगा वो ईश्वर अब इनका हिसाब करेंगे। बहुत टाइम, बहुत एफ़र्ट हमने यानी कि आपने लगा लिया लोगों पर, तो अब आप इस पोजीशन पे हैं। आप अपनी हीलिंग लेना चाहते हैं, अपने मन की शांति चाहते हैं। लोगों से आपने बहुत ज़्यादा रिज़र्व अपने आप को करके रखा है। इस एक एनर्जी लेवल पे आप आ गए हैं कि जो होगा अब देखा जाएगा, बहुत हो चुका, अब और सहने की क्षमता आपके अंदर नहीं है। तो आप कुल मिला के इस समय एकदम आपने चुप्पी साध ली है, सिर्फ लोगों को वॉच कर रहे हैं और लोगों की हरकतें देखने की आप कोशिश कर रहे हैं, कि समझने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ एवैल्यूएशन कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी खुद में कोई गलती हो। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ, आपके अंदर कोई गलती नहीं है। आप तो प्योर गाइडेड इंसान हो। थोड़ी बहुत गलतियाँ तो इंसान से हो ही जाती हैं क्योंकि हो तो इंसान ही, बट इतने भी बड़ा कोई पाप नहीं हुआ है कि आपने कुछ ऐसा बहुत बड़ा गलत कर दिया कि हर कोई एक पॉलिटिक्स करता है, लोगों गठजोड़ करता है, आपके खिलाफ पार्टनरशिप बॉन्डिंग करते हैं ताकि आप इस एनर्जी में आओ, हमेशा रो धो, हमेशा दुखी परेशान रहो।
जबकि लोगों क्या करने के बाद आज आप इस स्थिति में आए हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मौन सबसे अच्छा हथियार रहता है, क्योंकि सामने वाले इंसान को समझ में नहीं आता है कि ये मौन है, क्योंकि जो लड़ लेता है उसकी फीलिंग्स मुंह पे आ जाती है, सामने आ जाती है। और जब बोलता हुआ हंसता हुआ इंसान एकदम शांत हो जाता है, अपने आप को रिजर्व कर लेता है, तो जो उसके दुश्मन होते हैं, जो उसको वॉच कर रहे होते हैं, जो उसको हमेशा पिंच करते रहते हैं कि ये उगले, ये बोले, ये लड़े, ये रिएक्ट करे, अब आपने वो रिएक्शन छोड़ दिया है और आप अपनी उन्नति, मेडिटेशन, गॉड की तरफ, इस सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ये जो आपकी चुप्पी है ये भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम में डाल रही है। उनको एक्चुअली में आपकी फीलिंग्स का ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इतना कुछ परेशान करने के बाद आप रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हो? ये शांति का कारण है क्या? कहीं ऐसा ना हो क्योंकि खुद चोर हैं तो लोगों को लगता है कि सामने वाला भी ऐसा ना हो कि चोरी कर रहा हो, सामने वाला भी चोरी कर रहा हो, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा हो जो इनको बैकफायर हो, क्योंकि डर तो हमेशा लगा रहता है। जो पापी होता है उसको हमेशा ये पता होता है कि उसने पाप किया है, तो कहीं ना ऐसा ना हो कि सामने वाला भी उसके ऊपर कोई चीज़ें बैकफायर करा दे, कोई चीज़ें करवा दे। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर एक भय चल रहा है आपके दुश्मनों के अंदर, और वो इस समय एक किसी न किसी तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, आपकी रीडिंग्स हो रही है। टैरो रीडिंग्स भी आप में से कई लोगों की करवाई जा रही है, फ़ोटो भेज भेज के, नाम, डेट ऑफ बर्थ अगर पता हो वो सब भी दिया जा रहा है। ये चीज़ें पता करी जा रही है कि खोजा बिन्नी की जा रही है, आपके मन में क्या चल रहा है। पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न है कि मेरी दुश्मन महिला के मन में इस समय क्या षड्यंत्र चल रहे हैं, लेकिन कोई अपनी राज नहीं बताएगा कि आप खुद दुश्मन हो। वो इंसान तो एक प्योर गाइडेड इंसान है, उसका गॉड ने हाथ थामा हुआ है, और वो इस समय साइलेंस में इसलिए क्योंकि वो सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहा है। वो अपनी ज़िंदगी खुद के लिए इस समय जीना चाहता है, लेकिन आप मिसगाइडेड कर रहे हो गुरुज को, टैरो रीडर्स को अपने बारे में अच्छा बता के और दूसरे के बारे में गलत बता के, फ़ोटो भेज के कि इस इंसान के मन में क्या चल रहा है। ये बात, ये राज जानने की, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा अपने को इस समय प्रोटेक्टेड करके रखा है, और गॉड की भी एक प्रोटेक्टेड शील्ड आपको जो मिली हुई है, चारों तरफ से आप एक प्रोटेक्शन में हो। उस प्रोटेक्शन के कारण आपके अंदर की भावना ये लोग रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो जो इनके अंदर बहुत खलबली मची हुई है, बहुत जिज्ञासा मची है आपके मन की बात जानने के लिए, और आपके मन की बात जानने के लिए ये अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं, तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, आपके मन में क्या विचार चल रहा है। तो मौन एक बहुत बड़ा हथियार आपका इस समय सामने आ रहा है, जो आपने इस समय चुप्पी साध के रखी है, लोगों से रिजर्व करके रखा है, उससे लोगों में बहुत ज़्यादा खलबली मची है, और ये लोग अपने लिए एक डर की भावना अंदर भरे हैं। जय माता दी। और क्या गाइडेंस आ रहा है? जय माँ काली प्लीज़। ओके, देखिए आप तो लाइट में जा रहे हो, आपका ये सेल्फ इवैल्यूएशन का जो टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम है। इससे जब आप बाहर निकलोगे तो आपके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा आएगी, एक पॉजिटिविटी आएगी। साइलेंस में रहकर आप लोगों को जो देख रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हो, एक ज्ञान आ रहा है आपके अंदर, और ये ज्ञान आपको सिर्फ लाइट में लेके जाएगा। आपका देखिए जीवन में सबको किसी न किसी टाइम, बड़े बड़े मुनि ऋषि भी मौन व्रत धारण कर लेते थे। मौन व्रत से क्या होता है, एक सेल्फ इवैल्यूएशन का टाइम मिल जाता है इंसान को। एक एनर्जी जो उनकी बाहर जाती है वो एनर्जी एब्जॉर्व रहती है, और वो जो एनर्जी हाई लेवल की अंदर रह जाती है, क्योंकि जब इंसान बोलता है तो वो एनर्जी इंसान की बाहर आ जाती है। तो इस समय जो आप मौन हैं, मौन का मतलब, मेरा यहाँ कहने का मतलब ये नहीं कि आपने मौन व्रत धारण कर लिया है, आपने लोगों से अपने आप को बहुत ज़्यादा रिजर्व कर लिया है, अपनी बातें लोगों से कहना छोड़ दिया है, जो मैंने शुरू में भी आपको बताया है।
प्लीज़ मेरे वीडियोस को इस समय लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो आपका ये रिज़र्व मोड आ गया है, रिज़र्व मोड, सेल्फ इवैल्यूएशन मोड, आपके लिए ये बहुत उन्नति वाला क्षण है, पल है, जिससे कि आप एक लाइट में जा रहे हो, एक हीलर की तरह निकलोगे। अपना सेल्फ हीलिंग भी आप कर लोगे। इससे आपको लोगों की असलियत, सच्चाई सामने आ जाएगी। वो लोगों की जिन्होंने नकाब पहने थे, वो सब आप देखिएगा, शांति से आप सोचिएगा, देखिएगा, तो वो सब चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। लेकिन ये लोग इस तरह से पागल की तरह आपकी बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इंसान के मन में एक्चुअली में चल क्या रहा है। ये कोई षड्यंत्र आप तो नहीं कर रहे हो, इस तरह की कोई एनर्जीज आपसे मिल जाए इनको और फिर ये आप पे अटैक्स करें, और डेफिनेटली ये आपसे विजय होने के लिए यह सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपसे हारना नहीं चाहते, आपसे हर हाल में जीतना चाहते हैं। लेकिन ये मूर्ख ये नहीं जानते, क्योंकि आप इस समय जिस मोड में हो, विनर आप ही रहोगे। जो हड़बड़ाता है, जो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, परेशानी में वो गलतियां करेगा, झूठ बोलेगा हीलर्स से, तांत्रिकों से, आपके बारे में झूठ बोल बोल के पता कर लेंगे, तो क्या उनको सही बातें पता चलेगी? जो दिव्य पुरुष होते हैं, जो हीलर्स होते हैं, उनको भी पता चल जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपकी एनर्जी उनको भी कैप्चर होती है। तो जो गलत चीज़ें, गलत क्वेश्चंस पूछेंगे, गलत भावनाओं से पूछेंगे, तो उनको आंसर्स भी गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से सही नहीं मिलेंगे। यहाँ पे टैरो रीडर्स या कोई भी हीलर अपने आप से जवाब नहीं देता। जो उसको एनर्जी मिलती है वही वो जवाब देता है। तो जैसी भावनाएं रख के आप क्वेश्चन पूछोगे, वैसी ही भावनाओं से आपको आंसर भी गॉड की तरफ से मिलता है। तो जब ये लोग गलत भावनाओं से आपके बारे में पूछेंगे, तो गलत ही आंसर खाएंगे, और आपकी असलियत ये लोग तब भी नहीं जान पाएंगे कि आपके मन में एक्चुअली में चल क्या रहा है। क्यों? क्योंकि ये गलत भावनाओं से आपके बारे में पूछ रहे हैं। और अंत क्या होगा? अंत ये होगा कि आप विनर की तरह निकलोगे, और ये लोग मिसगाइडेड होके आपको गलत इवैल्यूएट करके आप पे स्पेल्स करेंगे, जो कि इनका काम नहीं आने वाला, इनको नहीं बचा सकता। और आप एक विनर हो, विनर की तरह ही इन सारी सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। जय माता दी, हर हर महादेव।